वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। 10,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जन भर युद्धपोत और कई विमान तैनात हैं। पहले 24 घंटे में कोई जहाज नाकेबंदी पार नहीं कर पाया है, जबकि 6 व्यापारी जहाजों को लौटना पड़ा। नाकेबंदी सभी देशों पर लागू है, लेकिन हॉर्मुज में गैर ईरानी मार्ग खुले रहेंगे। तो दर्जन भर युद्धपोत तैनात किए गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मुज के पास यूएस की तरफ से तैनात किया गया है। सेंटकॉम लगातार नजर रख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप के बयान से ही अमेरिकी रुख का पता चल पाता है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने के करीब है और ये लगभग खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि आगे की जो बातचीत है वो काफी अहम होने जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाई से ही ईरान रुका है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। ट्रंप का यह दावा का ईरान को वापस खड़ा होने में अब 20 साल लग जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान को अमेरिका का बड़ा ऑफर। ये बड़ी जानकारी साथ ही 33 साल बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान एक ही टेबल पर आए हैं। करीब 2 घंटे इजरायल और लेबनान में बातचीत हुई है। अमेरिका में दोनों देशों के राजदूतों ने बात की है। वहीं महायुद्ध के बीच में भारत के लिए अच्छी खबर है। हॉर्मुज अरब देशों के लिए बंद है। इजरायल अमेरिकी जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद है और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी शिप्स हैं वो भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हिंदुस्तान के लिए बंद नहीं है। हॉर्मुज में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगहों पर नाकेबंदी। हॉर्मुज में काशिम द्वीप के पास ईरान ने जहाजों के आने जाने पर नाकेबंदी लगा रखी। तो हॉर्मुज से 104 मील दूर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है। अगर कोई जहाज ईरान की नाकेबंदी से बचकर हॉर्मुज से बाहर निकलता है तो अमेरिका मिसाइल दागकर उसे उड़ा देगा। मतलब हॉर्मुज में कार्गो जहाजों के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन हॉर्मुज में चाहे अमेरिका नाकेबंदी करे या फिर ईरान, भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता एकदम क्लियर है। हॉर्मुज में कितनी ही मिसाइलें चले, माइंस फटे, लेकिन अब किसी भी भारतीय जहाज को न तो कोई नुकसान होगा और न ही उनका रास्ता कोई रोकेगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, भारत की विश्व गुरु वाली पहचान है। जो हॉर्मुज के रास्ते भारत के गैस और तेल टैंकर आ रहे हैं। हॉर्मुज पर बीते 45 दिन से ईरान का कब्जा है और ईरान की इसी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज को क्रॉस करके निकलने वाली जहाजों की घेराबंदी के लिए ओमान के खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ईरान को रोजाना करीब 27.6 करोड़ डॉलर के निर्यात और 15.9 करोड़ डॉलर के आयात का नुकसान होगा। यानी महीने में 1.3 अरब डॉलर का आर्थिक झटका सीधे सीधे ईरान को लगेगा। अमेरिकी युद्धपोत भले ही हॉर्मुज से 104 मील दूर खड़े हैं, लेकिन उनके टारगेट पर हॉर्मुज से आने वाले जहाज ही हैं। ईरान ने अरब देश, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा रखी है। तो अमेरिका ईरान से आने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। ईरान के पोर्ट पर अगर गलती से भी कोई जहाज लंगर डालता है तो फिर उसे अमेरिका मिसाइल दागकर उड़ा सकता है। और अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। समंदर में एक गलत मिडिल ईस्ट में युद्ध के दूसरे राउंड का बटन दबने जैसा है और इस बार जंग पहले से ज्यादा भीषण और खौफनाक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हॉर्मुज पर बीते 45 दिन से ईरान का कब्जा है और ईरान की इसी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज को क्रॉस करके निकलने वाली जहाजों की घेराबंदी के लिए ओमान के खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ईरान को रोजाना करीब 27.6 करोड़ डॉलर के निर्यात और 15.9 करोड़ डॉलर के आयात का नुकसान होगा। यानी महीने में 1.3 अरब डॉलर का आर्थिक झटका सीधे सीधे ईरान को लगेगा। अमेरिकी युद्धपोत भले ही हॉर्मुज से 104 मील दूर खड़े हैं, लेकिन उनके टारगेट पर हॉर्मुज से आने वाले जहाज ही हैं। ईरान ने अरब देश, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा रखी है। तो अमेरिका ईरान से आने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। ईरान के पोर्ट पर अगर गलती से भी कोई जहाज लंगर डालता है तो फिर उसे अमेरिका मिसाइल दागकर उड़ा सकता है। और अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। समंदर में एक गलत मिडिल ईस्ट में युद्ध के दूसरे राउंड का बटन दबने जैसा है और इस बार जंग पहले से ज्यादा भीषण और खौफनाक होगी।